हेलो हेलो हेलो, मैं हूं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बी टाउन डायरी। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज की खबरें हैं बेहद मजेदार, क्योंकि एक तरफ लॉकअप 2 में एंट्री करते ही अपूर्वा माखीजा ने श्रेया कालरा से कह दिया सॉरी बोलो, तो दूसरी तरफ रामायण में टीवी के पॉपुलर महादेव यानी मोहित रैना की एंट्री की खबरें फैंस को एक्साइटेड कर रही हैं। ओटीटी पर इस वीकेंड 13 नई फिल्में और वेब सीरीज दस्तक देने वाली हैं। वहीं कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए भी बड़ी खबर आई है, क्योंकि रूह बाबा की वापसी की तैयारी शुरू होने की चर्चा है। और आखिरी में बात करेंगे उस सीरीज की जिसका पेपर लीक और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बी टाउन डायरी और खोलते हैं पहला बड़ा पन्ना। लॉकअप 2 का आधा सफर पूरा हो चुका है और अब शो में हर दिन नए ट्विस्ट और नया विवाद देखने को मिल रहा है। शो में हाल ही में कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस अपूर्वा माखीजा की एंट्री हुई है। सोशल मीडिया पे रिबेल किड के नाम से मशहूर अपूर्वा अपनी बेबाक बातों और बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती है, लेकिन शो में उनकी एंट्री बिल्कुल शांत नहीं रही। लेटेस्ट वाइल्ड कार्ड, इनको रिबेल करने का बहुत शौक है। अपूर्वा ऑल्सो नोन एज रेबल किड। हाय, सॉरी बोलो। लॉकअप 2 में जैसे ही अपूर्वा ने जेल में कदम रखा, उन्होंने सीधे श्रेया कालरा को निशानी पर लिया और कहा सॉरी बोलो। अब ये सुनकर बाकी कंटेस्टेंट भी हैरान रह गए। आखिर अपूर्वा श्रेया से माफी क्यों मंगवा रही थी? दरअसल दोनों के बीच का विवाद नया नहीं है। इन दोनों की मुलाकात सबसे पहले नेटफ्लिक्स के स्क्विड गेम क्रिएटर्स एडिशन में हुई थी। दोनों एक ही टीम का हिस्सा थी और बाद में श्रेया इस शो की विनर भी बनी, लेकिन शो खत्म होने के बाद मामला बिगड़ता गया। श्रेया ने उर्फे जावेद के पॉडकास्ट में अपूर्वा के गेम पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। श्रेया का कहना था कि यदि किसी शो में आपको बुलाया गया है तो आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अपूर्वा ने टास्क में ठीक से हिस्सा नहीं लिया और उनकी टीम को भी इससे परेशानी हुई। श्रेया ने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें लगा कि अपूर्वा को लगता है कि उन्होंने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है और इसलिए वे दूसरों को कम समझ सकती हैं। अब श्रेया के इस बयान पर अपूर्वा भी चुप नहीं रही। उन्होंने सोशल मीडिया पर मजेदार अंदाज में पलटवार किया और कहा कि भले ही उनके दिमाग और हाथ पैर के बीच तालमेल बहुत अच्छा ना हो, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने शो में काफी अच्छा किया है। और अब वही पुराना विवाद लॉकअप 2 में फिर से सामने आ गया है। अपूर्वा की एंट्री के साथ ही श्रेया से उनका आमना सामना हुआ और उन्होंने सीधे माफी मांगने की बात कह दी। अब देखना होगा कि सॉरी बोलो से शुरू हुआ ये कलेश आगे सिर्फ बहस तक सीमित रहता है या लॉकअप 2 में एक नया विवाद खड़ा कर सकता है। तुम्हारे कोई भी दोस्त नहीं है श्रेया? देखोगी तुम बाहर जाके वो दोस्त जिनके कंधों पे चढ़ चढ़ के तुम डांस करती हो। एटलीस्ट मेरे हैं तो तुम्हारे दोस्त तो सारे छोड़ के चले जाते हैं। तुमने भी बहुत कोशिश की जब से मैं इस शो में आई हूँ दोस्त बनने की। तुम डिल्यूजनल भी हो। जाके स्क्रीनशॉट्स डालूंगी ना जब तुम्हारी चैट के। मेरी तुम नहीं सकती बेटा। जब इसने बाहर आके चुगली करी थी तो तुम्हारी श्रेया ऐसे करते करते घर जाएगी। मैं थक चुकी हूँ। नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण को लेकर दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म में रणवीर कपूर भगवान श्री राम की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही है। यह श्रावण के रूप में नजर आएंगे, जबकि सनी देओल बजरंग बली की भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म की स्टार कास्ट पहले ही काफी चर्चा में है, लेकिन अब एक और नया नाम फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है। चलिए बताते हैं कौन सा है वो सीक्रेट नाम। चर्चा है कि टीवी के सबसे पॉपुलर महादेव यानी मोहित रैना फिल्म में भगवान शिव की भूमिका निभा सकते हैं। हाल ही में फिल्म का एक खास ट्रेलर इवेंट हुआ
जिसके बाद ट्रेलर की कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इन वायरल क्लिप्स में मोहित रैना को महादेव के रूप में देखने का दावा किया जा रहा है। हालांकि मेकर्स की ओर से अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फैंस के लिए सिर्फ ये खबर ही नहीं काफी, क्योंकि मोहित रैना ने जब टीवी सीरियल देवों के देव महादेव में भगवान शिव का किरदार निभाया था तो वे घर घर में लोकप्रिय हो गए थे। उनका शिव का किरदार आज भी दर्शकों के बीच बेहद खास माना जाता है। अब अगर मोहित रैना रामायण में भी महादेव के रूप में नजर आते हैं तो ये उनके फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होगा। फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होने की चर्चा है। नीतीश तिवारी की रामायण 2 भागों में बनाई जा रही है। फिल्म का पहला भाग दिवाली के मौके पर रिलीज होने की उम्मीद है, जबकि दूसरा भाग 2027 में दर्शकों के सामने आएगा। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि फिल्म में महादेव के किरदार में आखिर कौन नजर आएगा। मैं प्रेम से तुम्हारा पालन करूंगा, तुम सदैव निश्चिंत रहो। सुख तथा दुख में भी मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। वस्त्र और आभूषण, साज और सज्जा में तुम्हारी स्वतंत्रता चलेगी। मैं तुम्हारी न्याय संगत आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। अगर आप भी हर वीकेंड यही सोचते हैं कि OTT पर क्या देखा जाए, तो इस बार आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ऑप्शन की कोई कमी ही नहीं है। 22 जुलाई से 26 जुलाई के बीच 13 नए फिल्में और वेब सीरीज OTT पर दस्तक देने वाली हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसकी पूरी लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं TVF की नई सीरीज आदर्श बाल विद्यालय की। इस सीरीज में के मेनन एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की भूमिका निभा रहे हैं। कहानी एक ऐसे स्कूल की है जहां संसाधनों की कमी है, बच्चे अनुशासनहीन हैं और स्कूल की हालत भी काफी खराब है। लेकिन जब हेडमास्टर को पता चलता है कि बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के हेडमास्टर्स को सरकारी खर्चों पर कैम्ब्रिज भेजा जाएगा, तो वे अपने स्कूल को बदलने की पूरी कोशिश शुरू कर देते हैं। सीरीज में कॉमेडी के साथ साथ स्कूल सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे भी देखने को मिल सकते हैं। आदर्श बाल विद्यालय 24 जुलाई को रिलीज होगी। इसके अलावा विक्रम मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना की मुसाफिर कैफे भी दर्शकों के बीच चर्चा में है। ये एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है जिसमें 3 अजनबियों की जिंदगी अचानक एक दूसरे से जुड़ जाती है। कहानी प्यार, रिश्तों और जिंदगी के उन फैसलों के बारे में है जो इंसान की पूरी दिशा बदल देते हैं। इसके अलावा साउथ की कौन सिटी और पहली चट्टान भी जैसी फिल्में भी रिलीज हो रही हैं। हॉलीवुड फैंस के लिए द डेविल वियर्स प्राडा 2 खास होने वाली है। फिल्म में एंडी सैक्स और मिरांडा ब्रिस्टली की कहानी एक बार फिर दर्शकों के सामने आएगी। इसके अलावा एलिटी फोर्स, रैंसम कैनियन सीजन 2, 72 आवर्स, द डिबेट कलेक्टर, द ट्रूथर और कई इंटरनेशनल फिल्में और सीरीज भी इस हफ्ते OTT पर रिलीज हो रही हैं। यानी इस वीकेंड आपका मनोरंजन पूरी तरह फुल पैक्ड रहने वाला है। कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। चर्चा है कि भूल भुलैया 4 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और कार्तिक आर्यन एक बार फिर रूह बाबा के किरदार में लौट सकते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टर अनीश बज्मी ने फिल्म के चौथे पार्ट का काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मेकर्स इस बार भूल भुलैया 4 को अब तक की सबसे बड़ी हॉरर कॉमेडी बनाने की तैयारी में है। भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 की सफलता के बाद अब फैंस को चौथे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है। खास बात तो यह है कि कार्तिक आर्यन के एक बार फिर रूह बाबा बनने की चर्चा में है। हालांकि अभी फिल्म के स्टार कास्ट और कहानी को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग 2027 के दूसरे हिस्से में शुरू हो सकती है। बता दें, भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2007 में हुई थी। इसके बाद 2022 में कार्तिक आर्यन ने रूह बाबा बनकर दर्शकों का दिल जीत लिया। 2024 में भूल भुलैया 3 ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। अब सवाल ये है कि भूल भुलैया 4 में रूह बाबा के सामने इस बार कौन सा नया भूत और कौन सा नया कलेश आने वाला है। पेपर लीक और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच ZEE5 ने अपनी नई सीरीज द स्कैम लीक्ड का टीजर रिलीज कर दिया है। सिर्फ 1 मिनट और 9 सेकंड का ये टीजर बेहद गंभीर और परेशान कर देने वाली कहानी की झलक दिखाता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं इस टीजर में क्या है खास। टीजर की शुरुआत होती है एक हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से, जहां मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के प्रश्न पत्र छापे जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच पेपर सील किए जाते हैं और फिर उन्हें एक वैन में भेजा जाता है। लेकिन इसी दौरान एक शख्स चुपके से प्रश्न पत्र की कॉपी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। इसके बाद पेपर की तस्वीरें खींची जाती हैं और ऑनलाइन चैट के जरिए उसे लीक कर दिया जाता है। कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक हो गया। इसके बाद शुरू होती है जांच और खुलने लगती है इस पूरे स्कैम की परतें। लेकिन टीजर का सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला सीन आखिरी में आता है। एक खाली क्लासरूम में मोबाइल फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर लिखा होता है पापा कॉलिंग, और इसके बाद जो दृश्य दिखाई देता है वो दर्शकों को अंदर तक हिला देता है। हालांकि मेकर्स ने किसी वास्तविक घटना का नाम नहीं लिया है, लेकिन टीजर को देखकर दर्शकों को हाल के पेपर लीक विवादों की याद जरूर आ रही है। फिलहाल सीरीज की स्टार कास्ट और रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन टीजर के बाद दर्शक अब सीरीज को जल्द से जल्द रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। तो ये थी एंटरटेनमेंट की दुनिया से आज की बड़ी और मसालेदार खबरें। लॉकअप 2 में पुरानी दुश्मनी का नया चैप्टर, रामायण में मोहित रैना के महादेव बनने की खबर हो, OTT पर 13 नए रिलीज हो, रूह बाबा की वापसी की तैयारी हो, या फिर द स्कैम लीक्ड का खौफनाक टीजर, एंटरटेनमेंट की दुनिया में मसाला भरपूर है। ऐसे ही बॉलीवुड की टीवी, OTT और एंटरटेनमेंट की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहे मेरे साथ यानी सोहाली जैन के साथ बीट साउंड डायरी।